जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचै, शीस दे लई जाय। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। सतगुरु पार कर दो दया कर, और कोई सहारा नहीं है। सतगुरु पार कर दो दया कर, और कोई सहारा नहीं है। ईश्वर ने रचा दी है माया, जन्म देकर जगत में फसाया। ईश्वर ने रचा दी है माया, जन्म देकर जगत में फसाया। गुरु तुम ही निकालोगे इससे, और कोई भी चारा नहीं है। गुरु तुम ही निकालोगे इससे, और कोई भी चारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। ये सुना है अजामिल और सदना, ऐसे पापी भी तो तर गए हैं। ये सुना है अजामिल और सदना, ऐसे पापी भी तो तर गए हैं। कौन है जो शरण आ गया हो, और गुरु ने उबारा नहीं है। कौन है जो शरण आ गया हो, और गुरु ने उबारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। मेरे मन में लगन है तुम्हारी, मेरे हृदय में बस जाओ स्वामी। मेरे मन में लगन है तुम्हारी, मेरे हृदय में बस जाओ स्वामी। ध्यान में रूप देखूं तुम्हारा, और कोई रूप प्यारा
ध्यान में देखूं रूप तुम्हारा, और कोई रूप प्यारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। दीन हूँ हीन हूँ कोई शक्ति, और सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दीन हूँ हीन हूँ कोई शक्ति, और सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हो सकेगा ना साधन भजन कुछ, जो सहारा तुम्हारा नहीं है। हो सकेगा न साधन भजन कुछ, जो सहारा तुम्हारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। मैंने ली है शरण अब तुम्हारी, भीख दे दो मुझे अब दया की। मैंने ली है शरण अब तुम्हारी, भीख दे दो मुझे अब दया की। हाथ जिसका भी पकड़ा है तुमने, पार किसको उतारा नहीं है। हाथ जिसका भी पकड़ा है तुमने, पार किसको उतारा नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, हाथ आता किनारा नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो नाम दिया उसको भजिए। भजने का मतलब क्या होता है? भजने का मतलब होता है बार बार याद करना, दुनिया की तरफ से भगना और नाम से जुड़ना। कौन सा नाम? कोटि नाम संसार में, और ताते मुक्ति न होए। और आदि नाम जो गुप्त जब बेला बूझे कोई, वो नाम जो आदि नाम है, और जो अंत तक पहुंचाएगा। अंत कहाँ है? जहां आगे कुछ न हो। क्या कुछ न हो? जैसे धरती पर आप जाते हो, जमीन पर चलते हो, समुद्र के किनारे जब पहुंच जाते हो, तब कहते हो ये धरती का अंत हो गया।
अब आगे कुछ नहीं है। क्या है? पानी है, समुद्र है, समुद्र दिखाई पड़ता है। तो उस जीवात्माओं के समुद्र में जो सतलोक में है, जो अलग और आगामी लोक में है, जब वहां ये जीवात्मा पहुंच जाती है तब इसका अंत होता है और वहीं से ये नाम नीचे उतारा गया है। तो ये आदि नाम भी है और यह अंतिम नाम भी है। यह नाम जो आपको मिला, गुरु ने दिया, यह नाम में जाने के बाद और इसको समझ लेने के बाद, इसकी डोर को पकड़ लेने के बाद फिर और नाम की जरूरत नहीं रह जाती है। तो इसको कहा गया गुप्त जप। आपको सुमिरन करने के लिए बताया गया, ध्यान करने के लिए बताया गया। तो कहा गया कि ऊपर से कपड़ा डाल, आंख बंद कर लो और अंतर में जपते रहो। बाहर से कभी अगर कोई सुमिरन करते देख भी ले, माला डुलाते भी देख ले, तो अंदर में घुस करके आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो कहा गया गुप्त। गुप्त मतलब अंदर में जपो, गुप्त जप। बिरला बूझे कोई। बिरला का मतलब कोई। कौन? जो साधक होता है, जो साधना करता है, जो इसको समझता है, गुरु के दिए हुए नाम को जो समझता है और नाम के प्रभाव को जो समझता है, वो कोई बिरला ही होता है। सब लोग नहीं होते हैं। जैसे आप इसमें बहुत से लोग बैठे हो जो नामदानी हो, कुछ ही ऐसे हो जो इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नामदान लेने के लिए आए हो। शेष आप जितने भी लोग हो, सब लोग आप नामदानी हो, लेकिन सब लोग अभी न तो नाम के प्रभाव को समझ पाए और न तो नाम को समझ पाए। आपने तो ये प्रार्थना जब सुनी महात्माओं के मुख से कि मंटू भजो गुरु का नाम, तो उसका अर्थ बहुत से लोगों ने लगा लिया कि माता पिता ने जो गुरु जी के शरीर का नाम रखा, उस नाम को हम भज लेंगे, याद कर लेंगे, उसी नाम को रट लेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तो यानी समझो हमारा मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। उस नाम को जपने से मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। जो गुरु ने नाम दिया उस नाम को भजो, उस नाम को जपो। ये जितने भी लेख हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, या जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, ये सब अंतर के रहस्य से भरी हुई हैं और एक एक शब्द का कीमती अर्थ है। यानी समझो एक अर्थ ऐसा होता है कि जो लगा करके और बता देते हैं कि इसका अर्थ है, लेकिन उसमें दम नहीं रहता है। और एक ऐसा अर्थ होता है कि जिसको मास्टर समझा देता है, बता देता है कि इस तरह से सवाल को हल करो, तो हल हो जाता है। अब यह है कि उस पर जब ध्यान दिया जाए, प्रार्थना हम आप भी बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज भी, अपने गुरु महाराज भी बोलते थे कि मंटू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा और संग न जाए सदाम। आप देखो कोई चीज जाती है इस दुनिया संसार से? कुछ नहीं जाती, सब छूट जाता है। एक सदाम
सदाम किसको कहते हैं? पहले छेद वाले पैसे चलते थे। आपकी जिनकी उम्र 70-80 साल की है, आपने वो छेद वाला पैसा देखा होगा, उसको छदाम कहते थे कि यह भी एक पैसा भी, छेद वाला पैसा भी, ये साथ नहीं जाएगा। ये तब की बनी हुई प्रार्थना, संग न जाए छदाम। यह तन तुझको मिला जो प्रभु ने दिया, उससे कर तू कुछ काम। इस शरीर से कुछ काम करो, और नहीं तो ये पानी के ना बुदबुदा, आसमान उसके जात। जैसे पानी बरसता है, बुलबुले उठते हैं, देखते देखते छिप जाते, ऐसे ही यह समय जब पूरा हो जाएगा तो ये शरीर छिप जाएगा। अब आप देखो कि जो दुनिया संसार से चले गए, उनके शरीर को कोई अभी अगर देखना चाहे देख नहीं सकता है। धरती में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, इस मिट्टी के शरीर को चाहे गाड़ करके मिला दिया गया, चाहे जला करके, राख बना करके, और इस मिट्टी में उसको मिला दिया गया, ये मिल गया। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि शरीर के रहते रहते गुरु के दिए हुए नाम को याद करो, भजो, बार बार उसको याद करो, सुमिरन के रूप में याद करो, ध्यान के रूप में याद करो, भजन के रूप में याद करो। अब ये जरूर है कि सुमिरन जो होता है वो प्राथमिक सीढ़ी होती है। सुमिरन से वो याद आते हैं। नाम को जब लिया जाता है तो रूप को याद किया जाता है, तो वो याद आते हैं, और जब याद आते हैं और उनको जब देखते हैं, ध्यान में कोशिश करते हैं, या सुमिरन में ही दर्शन हो जाता है, तो बराबर जब उनको याद करते रहते हैं तो वो जो नामी जिनके मुंह से ये नाम निकला वो खींच लेते हैं जीवात्मा को, वो अपने पास बुला लेते हैं। तो जो भी नाम आपको मिला, गुरु ने दिया, उसको आप भजो, उसको आप याद करो, उसको बार बार याद करो, बार बार आदत डालो। अब ये जरूर है कि कुछ ऐसे होते हैं जो नाम को जगाते हैं, वो नाम जग जाता है। नाम तो वही है, ये आदि काल का नाम है, नाम कोई नया नाम नहीं है। लेकिन इसको जो संत के रूप में काम करने के लिए आते हैं, जो समर्थ गुरु का काम करने के लिए इस धरती पर उतारे जाते हैं, वो नाम को जगाते हैं। तो नाम तो जागृत है, नाम में चैतन्यता है, नाम तो उसके मुंह से निकलता है जो कभी सोता ही नहीं है, हमेशा जागता रहता है। तो नाम को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसको जगाने की जरूरत पड़ती है? इस सूरज को, इस जीवात्मा को। प्रार्थनाएं भी बहुत हैं। प्रार्थनाएं जैसे संतों की प्रार्थनाएं हैं, जो खुद उस समय की प्रार्थना है वो बोल करके गए, उसका अर्थ तो जल्दी समझ में आता है। और समझो जो उसमें तोड़ मरोड़ हो गया, या उनके नाम से खुद अपने लोगों ने बना दिया, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। भाषाएं अलग अलग हो गई। आप तो समझो हिंदी भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, बहुत सारी भाषाएं आपके हिंदुस्तान में ही हो गई। इसी तरह से अन्य देशों में भी भाषाएं बहुत हो गई। तो यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं हैं, और तरह तरह की भाषाओं में
प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, बोली गई हैं और लोग बोलते भी हैं, लेकिन प्रार्थना करना अगर सीख जाएं तब तो प्रार्थना की आवाज उन तक पहुंचती है, प्रार्थना स्वीकार होता है। और नहीं तो बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये समझो कि वो रीझेगा कैसे। किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, किसी भी समय करो, कोई भी प्रार्थना करो, लेकिन भाव प्रार्थना के होने चाहिए। भाव से वो प्रसन्न होता है, भक्ति से वो खुश होता है, दिखावे से नहीं होता है। जब तड़प जगेगी उससे मिलने की, उसको जानने की, उसको समझने की, उसके देश को देखने की, उसके देश को जाने की, जब तड़प जगेगी तो वो फौरन सुनवाई कर लेता है। तड़प अगर नहीं जगती है और प्रार्थना पानी समझो कि करता है तो सुनवाई नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि भी प्रार्थना तो बहुत से लोग करते हैं, देवस्थानों पर, मंदिरों में, मठों में, आश्रमों पर भी, जहाँ भी कोई तेल सिंदूर लगा करके भी पत्थर के ऊपर और रख दिया पेड़ के नीचे और मान्यता दे दिया कि ये हनुमान जी हैं, ये शिवलिंग रख करके कहा ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये दुर्गा जी हैं। मिट्टी पत्थर की मूर्ति भी बना करके इस समय पर रख दिया कहीं भी, तो लोग श्रद्धा और भाव से वहां भी जाने लग जाते हैं, उनको पूजने लग जाते हैं। तो यानी उनसे जब पूजते हैं और उनको मानते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो क्या मांगते हैं? लड़का पास हो जाए, लड़की पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुकदमा जीत जाए, धन की कमी न रहे, यानी कोई चीज की कमी न रहे, रोग ठीक हो जाए, यही दुनिया की चीजें मांगते हैं जो दुखदाई हैं, तकलीफदेह हैं, जिससे कभी पेट नहीं भरने वाला, और जिसको पाने के लिए आदमी ईमान को भी बेच देता है, धर्म को भी भूल जाता है, भगवान को, मालिक को भी भूल जाता है, उस चीज को मांगते हैं। तो अनंत ख्वाहिशें हैं, अनंत इच्छाएं, कहा इच्छाएं अनंत हैं, एक दिल लाखों तमन्ना। और उस पे फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो हविश जब इतनी अधिक हो जाएगी, जब इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, तो कितनी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो उन इच्छाओं में ही मन लग जाता है। और ये जीवन का समय निश्चित है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, तो ये जैसे खर्च हो जाती है तैसे ही इच्छा रखते रखते चला जाता है। और अगर कर्म ज्यादा खराब नहीं हुए, मनुष्य शरीर भी मिल गया, तो उन इच्छाओं की पूर्ति में ही फिर लग जाता है। अब आप ये समझो, जिन आशा तिन बासा पाया और लौट लौट 84 आया कहा गया, लेकिन जिन आशा तिन बासा पाया, अगर सतलोक की आशा, अपने देश की आशा, अपने घर की आशा, अपने मालिक की आशा अगर बना ली जाए, ना मिल पावे, लगे ही रहो, ध्यान भजन करते ही रहो, प्रार्थना करते ही रहो, तो भी सुनवाई हो जाएगी। तो दुनिया की चीजों को प्रार्थना में नहीं मांगना चाहिए। प्रार्थना जब बोलो तो दुनिया की इच्छा रख करके मत बोलो, दुनिया के तरफ से मन को हटा करके
लगाव को हटा करके थोड़े समय के लिए और उनको पाने की इच्छा, उनको खुश करने की इच्छा रख करके प्रार्थना बोलो। और प्रार्थना अगर हृदय से बोलोगे, आवाज अगर हृदय से जाएगी, भाव से अगर जाएगी, तो किसी भी भाषा में बोलोगे, कहीं भी रह करके बोलोगे, किसी भी स्थिति में बोलोगे, तो वो आपका स्वीकार करेंगे। जब प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी तो आप ये समझो कि आप फिर उनको देखने का, उनकी बातों को सुनने का, यानी प्रार्थना के जरिए ही दया मांगोगे। तो उसके लिए सुमिरन, उसके लिए ध्यान, उसके लिए भजन जो बताया जाता है नामदान के समय में, उसको फिर समझ करके करने लगोगे। इसीलिए कहा गया कि प्रार्थनाएं याद होनी चाहिए हर सत्संगी को, कम से कम 2-2, 3-3 प्रार्थना याद होनी चाहिए। विरह की प्रार्थना होनी चाहिए, तड़प की प्रार्थना होनी चाहिए, और वो बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए कि जिससे लोग सुने और समझें और उनके अंदर भी तड़प विरह पैदा हो। ऐसी प्रार्थनाएं बोलते रहना चाहिए। तो जब मन न लगे ध्यान में, सुमिरन में, भजन में, प्रार्थना बोलना चाहिए। प्रार्थना में ही थोड़ी देर के लिए मन को लगाना चाहिए। प्रार्थना की जो लाइनें हैं संत मठ के प्रार्थनाओं की, आप ये समझो कि उन प्रार्थनाओं का भी असर पड़ता है। जब आदमी का ध्यान जाता है उन लाइनों पर, उनको जब सुनता है तो फिर समझ में बात आने लगती है। बहुत कुछ तो लोग प्रार्थनाओं के माध्यम से ही लोगों को समझा देते हैं। आप देखो, आप प्रचारक लोग जो हो, वो देखो, आप जब जाते हो गांव में प्रचार के लिए तो प्रार्थना बोलते हो और प्रार्थना सुन के लोग आ जाते हैं और फिर आपकी बातों को सुन लेते हैं। ऐसे बोलने लग जाओ तो नहीं। प्रार्थनाएं 2-3 अगर बोल दोगे तो प्रार्थना को सुन करके ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। और ये अन्य प्रार्थनाओं से, यानी ये अलग प्रार्थना है, तो ये हैं कौन लोग, तो इनकी बातों को चला जाए, सुना जाए। आप देखो, सत्संग से पहले, ध्यान भजन से पहले भी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं कि कम से कम आदमी का भाव तो बने, आदमी दुनिया को तो भूले, इधर उसका ध्यान तो आवे, तब तो ध्यान में, भजन में, सुमिरन में मन लगाएगा, सत्संग सुनने में मन लगाएगा। तो आप समझो, प्रार्थना तड़प की हो, विरह की हो, प्रार्थना प्रभावी हो, भाव से हो, भक्ति जगने वाली, जगाने वाली हो, ये आप लोग याद करो। और प्रार्थना बराबर बोलते रहो। प्रार्थना बोलते बोलते आप ये समझो 400 किलोमीटर आदमी पैदल चला जाता है, पता नहीं चलता है। काम करता रहता, प्रार्थना बोलता रहता है, और मुंह चलता रहता है, हाथ भी खेत काटते रहें, जुताई करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रार्थना बोलते रहते हैं। इतना आसान हो जाता है काम दुनिया का भी कि आदमी सोच भी नहीं पाता। तो प्रार्थना जो है ये काम की चीज है, जरूरी है लोगों के लिए।